नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मानसून की दस्तक गोरखपुर में हो चुकी है और ये जो सड़क है, सड़क का हाल लाजवाब। सड़क का हाल लाजवाब, इतना शानदार ये सड़क है कि अगर कोई इस पे चलेगा तो या तो वो अपने घर पहुंचेगा या तो फिर अस्पताल पहुंचेगा। लेकिन घर पहुंचने के चांसेस जो है बहुत कम है, अस्पताल पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जैसा ग्रामीणों ने बताया है कि ये सड़क आगे जाके यहाँ का जो प्राइमरी विद्यालय है वहां पे जाके मिलती है, यानी कि प्राइमरी विद्यालय जाने का ये जो है आपका मुख्य मार्ग है। प्राइमरी विद्यालय जाने का मुख्य मार्ग है। ध्यान से हमारी बात एक बार फिर से सुनिएगा। ये प्राइमरी विद्यालय जाने का मुख्य मार्ग है, जहां एक तरफ शासन शिक्षकों से ये कह रही है कि आप समय से विद्यालय पहुंचिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन प्रशासन दूसरी तरफ जो ये गड्ढे वाली सड़क है, इसका अगर कोई उपाय नहीं करेगी तो क्या अगर कोई महिला शिक्षक है या कोई अगर पुरुष शिक्षक भी है तो क्या इस सड़क पर इतनी आसानी से इस सड़क को पार कर सकता है। आपको ये भी बताते चले कि यहां जहां पे हम खड़े हैं, यहां से प्राथमिक विद्यालय जो है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और ये 500 मीटर की दूरी बरसात में इस सड़क पर चलना, 500 मीटर दूरी चलने में कम से कम आपको आधे घंटे लग जाएंगे और वो भी तब जब आपका पैर या हाथ सही सलामत रहेंगे, तब आप विद्यालय पहुंचेंगे। क्या प्रशासन इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के टीचरों को आधे घंटे की जगह 3 घंटे का टाइम देगा ताकि वो समय से विद्यालय पहुंच सके? साथ ही साथ जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनकी क्या कहना है, उनका क्या कहना है और वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम रमेश चंद यादव है। क्या यहाँ के आप निवासी हैं? यहाँ के मैं निवासी हूँ। तो ये जो सड़क है ये कितने सालों से है? ये तो अभी तक सड़क बना ही नहीं है। कितने सालों से? ये हमको लगता है कि अभी हम 4-5 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं और उसके पहले भी लोगों ने बताया कि आजीवन कभी सड़क बना ही नहीं। कभी अगर जो इसका निर्माण होता है तो गड्ढे में मिट्टी डाल दिया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ सब लोग भूल जाते हैं, उसके बाद फिर कोई कार्य इस पे नहीं होता है। तो मतलब ये सड़क ऐसी कैसी है? गड्ढे तो पूरे स्पष्ट दिख रहे हैं, ट्रैक्टर टाली जाने से और भी गड्ढे हैं। तो जैसा कि लोग बता रहे थे कि ये जो सड़क है ये आपके जो है प्राथमिक विद्यालय तक जाती है। विद्यालय तक जाती है। विद्यालय यहाँ से 500 मीटर, ये आगे रास्ता घूम करके सिर्फ 500 मीटर विद्यालय है और यहाँ से आने जाने वाले ग्रामीण अपना हाथ पैर तोड़ बैठते हैं, अस्पताल जाते हैं। अभी 11 तारीख को इस गांव में एक शादी थी लड़की की, लेकिन बारात यहाँ से न जाकर के खेत से रास्ते उधर से मेड़ चक्रोट होते हुए रास्ते से बारात गई है बेचारे के घर और उनकी लड़की की शादी थी। उनके ऊपर क्या बीती होगी ये तो आप भी जानते हैं। जिस लड़की की शादी होती है और उसके बाद ये ग्रामीण हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके सामने जो है सब लोग बारात उधर से निकलवाए हैं, इधर से जाने लायक रास्ता नहीं था। दूसरी चीज कि जो भी बच्चे स्कूल के निकलते हैं उनका बारिश और इस कीचड़ के वजह से स्कूल छूट जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा एक बच्चा आ रहा था, पूरा गिरा हुआ है। यहाँ बच्चे पे जरा क्या हुआ बेटा? आप इधर आ जाइए। स्कूल गए हैं आज आप? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कचरा है। जब हम आ रहे थे यहाँ पे हम सुबह गिर गए, हमको यहाँ पे चोट भी लगा, पैर में भी चोट लगा है। पैर में भी चोट लगी है आपके? हाँ। आप भी चाचा यहीं रहते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग बुजुर्ग हैं लेकिन आप लोग को अनुभव ज्यादा है, तो आप लोग यहाँ के बारे में सही स्थिति बता पाएंगे। क्या है यहाँ की स्थिति? यहाँ की स्थिति बहुत पहले से ऐसा बा, अब नहीं वैसा। हाँ, तो ये सड़क बनी ही नहीं है। अब कबो बनबे नहीं प्रधान से इसके बारे में आपने बोला है? माटी ओटी पड़ जाला। हाँ, तो नहीं मिट्टी तो मान लीजिए पड़ जाएगी, लेकिन बरसात में क्या होगा? बरसात में तो मिट्टी चलेगी नहीं। तो बरसात का मट्टी रही है और डरबो नहीं करी है। कौन भरोसा डरेंगे? नहीं डरी है। ठंडी आई पड़ी कि नहीं पड़ी और के उनसे कहे जाए कि उनको बजट आई तो डरिए, नहीं डरिए, तो उनके ऊपर बा। आप भी यहीं के निवासी हैं? जी सर, हमको भी 3 साल हो गए यहाँ पे। जब से आया हूँ तब से ऐसे ही पा रहा हूँ। उससे पहले भी ऐसे ही रहा है। 2-3 बार हम गिर चुके हैं गाड़ी से। आप भी गिर चुके हैं? हमेशा इधर हाल आई। आप भी कितनी बार गिरे हैं? हम तो एक बार बस गाड़ी लेके स्लिप किए। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गिरने का रिकॉर्ड बन रहा है? हाँ, धीरे धीरे सबका रिकॉर्ड बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है और भी कुछ लोग हैं, आप भी हैं भाई साहब, आप भी आ जाइए। आप क्यों पीछे? आप कितनी बार गिरे हैं? अरे सर, मेरा तो रेगुलर आना जाना यहीं से है, दुकान पे जाना। मतलब रेगुलर आना जाना है कि रेगुलर गिरते रहते हैं? अरे रेगुलर गिरने का रिकॉर्ड है। रेगुलर गिरने कितनी बार गिर चुके हैं? अरे अनगिना कितनी बार बताएं। अरे तब भी मतलब 100, 150, 200? नहीं, फिर भी 30-40 बार तो गिर चुके हैं। मतलब 30-40 बार गिर चुके हैं? कम से कम 8-10 साल में। जब आप 30-40 बार गिर चुके हैं तो क्या आपने प्रधान से बोला नहीं कि भाई हम इतनी बार गिर चुके हैं, कम से कम एक बार हमको गिरने का ही जो है सम्मान दे दीजिए? मैं अकेला नहीं, मैं कुछ लड़कों के साथ उर्फ प्रधान और प्रधान जी से कहे हैं कितनी बार, तो वही कहते हैं बजट आएगा तो आरसीसी हो जाएगा, खरंजा लग जाएगा, नहीं तो अन्यथा कुछ समय लगभग 3-4 साल पहले मट्टी उट्टी पड़ा। विधायक कौन है यहाँ से? महेंद्र पाल।
महेंद्र पाल जी यहाँ से विधायक हैं, तो क्या आपने उनसे बताया नहीं? महेंद्र पाल से तो संपर्क नहीं है, क्योंकि उनका काफी दूर घर है, लेकिन जब भी मार्केट में आते हैं तो यहाँ के जो करता धर्ता जुड़े हैं उनसे कई बार कहा गया कि विधायक जी कुछ इस पे तो नहीं, अब इस बार पिच रोड हो जाएगा। चलिए, ये खबर जो है विधायक जी के भी संज्ञान में लेकर आएंगे। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि ये पिपराइच विधानसभा पड़ता है, जहाँ के विधायक भाजपा के महेंद्र पाल सिंह हैं। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ आने से पहले कल हमने यहाँ के जो बीडीओ हैं, बीडीओ से हमने बात की, यहाँ के हमने एडीओ से भी बात की, यहाँ के प्रधान से भी बात की, लेकिन यहाँ के जो सचिव हैं उनका नंबर नहीं लग रहा। जो नंबर उपलब्ध है उस नंबर पे कॉल लगी नहीं रही है। आपको ये बताते चले कि जब वीडियो से हमारी वार्ता हुई तो वीडियो ने ये बोला कि अभी तक इसके बारे में कोई संज्ञान हमें नहीं है, ना ही किसी ने इस पे इस सड़क को बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है। साथ ही साथ हमने जब एडीओ से बात की तो एडीओ का ये कहना था कि सड़क बनाने का काम जो होता है वो प्रधान का होता है। तो अगर हमने ये बोला कि भाई अगर प्रधान नहीं बनवा रहा है तो आपका क्या जवाब है, तो एडीओ साहब ने ये बोला कि भाई अगर कोई नहीं दे रहा तो जनता अगर हमें लिख कर देगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे और सड़क का निर्माण कराएंगे। इसके बाद हमने प्रधान से बात की तो प्रधान जी का यह कहना था कि जो सड़क है इसका अभी तक जो है कुछ होने वाला है नहीं। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि पहले आप एडीओ और बीडीओ साहब से ये कहिए कि जो उन्होंने पहले जो काम करवाया, जो प्रधान ने काम करवाया, पहले उसका भुगतान करे तब कोई आगे काम होगा। यानी कि शासन, प्रधान और प्रशासन के बीच में जो जनता है वो पिस रही है। बच्चों का प्राथमिक विद्यालय इसी रास्ते से होकर जाता है, लेकिन केवल मनरेगा का कार्य करा के केवल गड्ढों को पाट देने का काम चल रहा है। अब विकास का हाल कितना है बेहाल, ये है पिपराइच विधानसभा का आंखों देखा हाल। आगे जो विद्यालय का ये जो रास्ता जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गोरखपुर के डीएम महोदय से भी ये हमारी विनती होगी और जो हमारे एडीएम है उनसे भी विनती है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी विनती है कि भैया आप लोग आके जरा इस सड़क को भी एक बार देख लीजिए। जो आपने प्राथमिक विद्यालयों का टीचरों का जो नियम निर्धारित किया है समय से पहुंचने का, क्या इस रास्ते से टीचर पहुंच पाएंगे? हाँ, इस चीज को हम मानते हैं कि विद्यालय पे टीचरों को समय से पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर रास्ते इस हालात के रहेंगे तो इस रास्तों से कोई भी विद्यालय पे टीचर समय से नहीं पहुंच पाएगा। आगे हम आपको विजुअल्स में ये भी दिखाएंगे कि विद्यालय तक पहुंचने का रास्ते का क्या हाल है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुजा की रिपोर्ट।